व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 59 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग 8 नंबर नेवी के जनरल कमांडर नेल्सन को देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोच रहा है कि उसने उस ड्रैगन को पकड़ लिया है और वो कहता है कि ये ड्रैगन तो अभी मेरा ही है, जो इमॉर्टल एक्सिलर है वो मेरा ही है और उसे खाने के बाद मैं भी अमर बन जाऊंगा। और उसके बाद वो मरीन के एक ऑफिसर को ये कहता है कि तुम लोग बहुत सारे कैनन शॉट करो, लेकिन उस कार्ड पे एक भी अटैक लगना नहीं चाहिए, लेकिन उसके सामने वाला जो शिप है उसे डुबा सकते हो तो डुबा दो। तो जो नेवी का ऑफिसर है वो कहता है कि नहीं, हम लोग बहुत ही कॉशस से फायर करेंगे, उस कार्ड पे नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सामने जो शिप है उसे डुबाने के लिए। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एरिक के शिप को देखते हैं। उस शिप में जो कमांडर है वो कहता है कि हमारा कमांडर जो नेल्सन है उसने कहा है कि अटैक बंद करने के लिए, तो हम लोग को अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा मिशन पूरा हो गया। और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जो एरिक है वो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे कुछ कहना है। तो जो कमांडर है वो कहता है कि तुम्हें और क्या कहना है। तो जो एरिक है वो कहता है कि मेरे लिए एक पैडल का बोट का बंदोबस्त करो और कुछ सोल्जर दे दो, मैं बैटलफील्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेवी के जो शिप है वो सारे के सारे शिप चारों तरफ से लूफी के गोइंग मैरी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एक भी अटैक निशाने पे नहीं लगता। लेकिन इसके वजह से जो पानी है उसका बहाव बढ़ जाता है और उन लोगों का जो शिप है वो राइट लेफ्ट करके हिल रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो एपिस है वो बाहर निकल जाती है और दौड़ते हुए उस ड्रैगन के पास चली जाती है और कहती है कि इसी टाइम पे मुझे अपने ड्रैगन के साथ रहना पड़ेगा, मेरे ग्रैंडपा र्यूजी के साथ रहना पड़ेगा। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है ताकि एक भी अटैक जाके उसके शिप में ना लगे, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में ऐसे घुमाते रहती है। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि एक जो कैनन बॉल है वो अपने शिप की तरफ आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो जो नामी है वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोग संभालो। तो लूफी दौड़ती हुए वहाँ पर जाता है और गम गम बेलून का अटैक करता है, उसका पूरा शरीर को बेलून की तरफ फुला देता है। और तभी देखते हैं कि जो कैनन बॉल है वो उसके पेट में लग के उसको बाउंस करके उन लोगों के शिप में ही भेज देता है और नेवी का एक शिप बर्बाद हो जाता है। और ये देखने के बाद जो एपिस है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कितना खतरनाक और कूल पावर है। और जो नेल्सन है वो उसे भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो नेल्सन है वो मरीन के एक ऑफिसर को बुला के कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सुपर जाइंट कैनन से अटैक करो। और उसके बाद देखते हैं कि उस शिप में एक सायरन बजता है और सारे के सारे ऑफिसर काम पे लग जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा सुपर जाइंट कैनन को वो लोग बाहर निकालते हैं। जो नामी अब्बो कहती है कि अगर उससे एक हिट हुआ, अगर हिट भी नहीं हुआ तो भी हमारा जो शिप है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो लोग अपने सुपर जाइंट कैनन से भी अटैक करता है मैं उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि अगर तुम गम गम बेलून का भी यूज़ करते हो उसके जाइंट कैनन से जो कैनन बॉल निकलेगा उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद उसके प्रोजेक्शन से हमारा जहाज़ टूट जाएगा, तो हमें कोई दूसरा प्लान ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम लोग उसब को देखते हैं। उसब कहता है कि 1 आई फॉर एन आई, मतलब उसब यहाँ से काउंटर अटैक करता है अपने एक छोटे से कैनन बॉल से। और वो जो छोटा सा कैनन बॉल है वो उन लोगों के सुपर जाइंट कैनन बॉल के अंदर चला जाता है, एकदम परफेक्ट एम है उसब का, और अंदर जाने के बाद वो फट जाता है और उन लोगों का जो सुपर जाइंट कैनन है वही टूट जाता है। तो जो नेल्सन है वो कहता है कि क्या चल रहा है। तो सब लोग रिपोर्ट करते हैं कि एनिमी ने एक काउंटर अटैक किया और हमारा जो सुपर जाइंट कैनन है वो ही टूट गया। तो जो नेल्सन है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई इतना अच्छा एम कैसे ही कर सकता है। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, हम लोगों को किसी भी तरीके से इन लोगों के जो चेन है उसके चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है, और वो अपने गम गम फ्रूट का पावर यूज करके एक ब्रिज बना देता है अपने हाथ से, और उस ब्रिज के मदद से सांजी और जोरो एक शिप पे चले जाते हैं, मरीन के शिप पे, और लूफी भी उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों के साथ नेवी का फाइट स्टार्ट होने वाला है। जो जोरो है वो कहता है कि स्टील का चेन है, मुझे इसे काटना पड़ेगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्या तुम इसे नहीं काट पाओगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि मैं अपने तलवार से नहीं काट पाऊँ। और उतने में ही हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से बहुत सारे मरीन के ऑफिसर आ जाते हैं और लूफी और सांजी को चारों तरफ से घेर लेता है और उन लोगों के ऊपर
ऊपर अटैक कर देता है ये कह के कि इन लोगों को ज़िंदा पकड़ना है हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो अपने बूट से अपने लात से बहुत सारे मरीन को एक ही बार में मार रहा है। जो लूफी है वो अपने हाथ से पैर से एक ही टाइम पे बहुत सारे कर करके मरीन को मार रहा है। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो फुल कंसंट्रेशन करता है और एक एक बारी में एक एक करके चेन को वो काट रहा है और चेन को काट के वहाँ का उन लोग का जो रास्ता है उसे क्लियर कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी जेडो गटलिंग का यूज़ करता है, एक एक बार में 10-10 करके मरीन के ऑफिसर को पेल रहा है, सांजी भी पेल रहा है। और उसके बाद देखते हैं कि और भी बहुत सारे मरीन के ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और लूफी सारे के सारे मरीन के ऑफिसर को एक ही बारी में ट्रैप कर लेता है। और वो इतने सारे ऑफिसर को एक बार में ट्रैप करके कहता है गम गम स्लिंग शॉट, और स्लिंग शॉट की तरह अपने हाथों को यूज़ करता है और सारे के सारे मरीन के ऑफिसर को जो शिप है उसे तोड़ के पानी में फेंक देता है। और लूफी कहता है कि कोई है जो कि मुझसे टक्कर ले सकता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोरो ने एक एक करके सारे के सारे चेन को काट दिया है, बस एक ही चेन बचा हुआ है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि हम लोगों का रास्ता क्लियर हो रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा, चलो हम लोग शिप को लेके चलते हैं। तो जो नामी है वो गोइंग मैरी को लेके वहाँ पर जोरो ने जहाँ पर रास्ता बनाया है उस तरफ जा ही रहा होता है। जो नेल्सन है वो कहता है कि कोई उसे रोको, मेरा मिलेनियम ड्रैगन वहाँ से जा रहा है, कोई तो रोको। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदे ने अपने डेविल फ्रूट के पावर से अटैक किया है गोइंग मैरी के सामने, और जिससे कि गोइंग मैरी पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्शन का अटैक होता है और वो रुक जाता है। नामी कहती है कि क्या हो रहा है, और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एरिक आ चुका है। तो जो नेल्सन है वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छे एरिक, तुम उसको पकड़ के रखो। तो जो एरिक है वो कहता है कि मोटे पीक, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे दूंगा? नहीं, मैं अपने लिए यहाँ पर आया हूँ, ये ड्रैगन मेरा है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो एरिक है वो उस ड्रैगन और एपिस को लेके बाहर से जा रहा है अपने पैडल बोट के साथ। और उसके बाद वो जो एरिक है वो नेल्सन को बहुत सारे ताने मारता है और कहता है कि तुम सी लायन हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अंडर काम करूँगा, और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। और कहता है कि मैंने तो तुम्हें इतने टाइम से यूज़ किया है तुम्हारे नेवी के पावर को यूज़ करने के लिए। तो जो नेल्सन है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग गोली चलाओ और गोली चला के कैनन बॉल मार के उस बंदे को गिराओ, मैं डूबते हुए देखना चाहता हूँ उस एरिक को। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नेवी के शिप है अभी वो गोइंग मैरी को छोड़ के एरिक के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, एरिक के ऊपर कैनन बॉल से फायर कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं एपिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम लोग को रियूजी को उसके नेस्ट पे ले जाना पड़ेगा वरना वो मर जाएगा। और ऐसे जब बात कर रहा होता है जो एरिक है वो एपिस को ऊपर उठा लेता है और कहता है कि चुप रहे, तू एक हॉस्टेज है। और जब ऐसा ही बोल रहा था तभी जो एपिस है वो एरिक के हाथ में काट देती है, जिससे कि जो एरिक है वो एपिस को लेके बोट में दे मारता है और जो एपिस है वो बेहोश हो जाती है। और वो घूम के कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए तुम जैसे बच्चों के साथ। और तभी हम लोग देखते हैं कि एरिक के पीछे जो ड्रैगन है वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसे याद आता है एपिस के बारे में, एपिस ने कितना कुछ किया उसके लिए, उसका खाना लाया, उसका पानी लाया और उसका इतना ज़्यादा देखभाल किया इतने दिनों तक। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से के मारे वो बहुत ही ज़ोर से एक चिल्लाता है और वो रोर बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी कुछ भी सुन भी नहीं पा रहा होता है उस आवाज़ की वजह से, सब लोगों के कानों में दर्द होने लगता है। तो उसके बाद जो ड्रैगन है वो उस एरिक को एक झपेटा मारता है जिससे कि वो पानी में जाके गिरता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन है वो धीरे धीरे से उड़ने की कोशिश कर रहा है अपने पंख फैला के, और थोड़ा थोड़ा उड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, स्पेशली जो एपिस है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो लूफी है वो कहता है कि हाँ रियूजी तुम कर सकते हो। और उसके बाद देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा उड़ने का कोशिश कर रहा है। और तभी हम लोग नेल्सन को देखते हैं, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो ड्रैगन उड़ के यहाँ से चला गया तो मुझे वो इमॉर्टल एक्सीलर कभी भी नहीं मिलेगा। और कहता है कि सब लोग गोली चलाओ, पागलों की तरह गोली चलाओ उसके ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि जितने सारे नेवी के शिप है सारे के सारे शिप से उसके ऊपर गोली चलाते हैं और बहुत सारे जो कैनन है वो जाके रियूजी को लगता है, उसको दर्द भी होता है लेकिन वो उड़ना नहीं बंद करता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रियूजी है वो नेल्सन की शिप की तरफ जा रहा है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन जो नेल्सन है वो कहता है कि मेन शिप से भी गोली चलाओ। मेन शिप से भी बहुत सारे फायर करता है और बहुत सारे फायर उसके मुंह पे उसके पंख पे लगता भी है, लेकिन वो उसके शिप तक पहुंच नहीं पाता, उससे ही पहले वो डाउन हो जाता है, वो रियूजी पानी में गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो लूफी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो 2-3 कैनन तोड़ देता है। और उसके बाद लूफी अपने गम गम रबर का पावर यूज़ करके उस ड्रैगन के पास चला जाता है। जाने के बाद कहता है कि रियूजी तुम टेंशन मत करो, तुम बस ज़िंदा रहने में ध्यान दो, तुम्हें ज़िंदा रहना है, हम लोग तुम्हें तुम्हारे नेस्ट पे लेके जाएंगे, यह वादा करते हैं। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो एपिस है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।